फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब रीजनिंग चैनल पे। जैसा कि आपको बोले थे कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून का यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा। अनाउंसमेंट भी हम कर चुके थे अपने चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए। आज से आप लोग का मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। जैसे 15 मार्च को मेरे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले थे 15 मार्च को, तो वही बैच हम यूट्यूब पे फ्री बैच कर दिए यूट्यूब पे। और पेड बैच था ये मेरा, लेकिन पेड बैच के जैसा हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आपको याद रखिएगा, पेड बैच के जैसा हम आपको यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे हैं। आपका 100% क्वेश्चन लड़ेगा। तो आज आप लोग को जो हम पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क का क्लास है। आप लोग का टाइम एंड वर्क का क्लास है, तो आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको हम बता दें, ये 15 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 15 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इस तरह से मिले थे देखने के लिए। क्षमता वाले, इफ़िशेंसी वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे। इफ़िशेंसी वाले कैसे? जैसे कि ए और बी है, तो पूछा गया था कि ए बी से 60% अधिक कुशल है। मतलब कि अगर बी 100 होगा कुशल, तो इस 60% अधिक होगा बी से, तो मतलब कि 160 होगा। समझे? इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। और अब हम अपने पेड बैच में पूरा ये सब पढ़ाए थे। पूरा टोटल क्वेश्चन में लड़ा था। तो आइए, हम यूट्यूब पे आपको फ्री दे दिए हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए, ताकि हमको भी हौसला बने और हम कंटेंट लाते रहें। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो आज जो है, हम पहले ही बोल चुके हैं, आज जो है टाइम एंड वर्क का क्लास है। टाइम एंड वर्क का क्लास है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्लास है, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए, ए जो है किसी काम को 2 दिन में करता है। ये बेसिक क्लास है, याद रखिएगा। ये जो क्लास आपका हो गया बेसिक क्लास हो गया, बेसिक क्लास, ठीक है। और ए जो है 2 दिन में कोई काम को करता है, और बी जो है कोई काम को 3 दिन में कर रहा है। मतलब कि 4 दिन में, मान लीजिए 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर एक साथ काम करेंगे, मतलब ए प्लस बी अगर एक साथ काम करेंगे, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? देखिए, 2 4 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 4 होगा। 2 से 4 कितने बार में कट जाता है? या कितने बार में? तो 2 बार में। 4 से 4 एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये आपको हम पहले बता दें, ये जो हो गया हमारा यहाँ पे टोटल वर्क हो गया, टोटल काम हो गया मेरा, ये टोटल वर्क हो गया। अब बीच में जो हम लिखते हैं एफिशिएंसी लिखते हैं, याद रखिएगा। बीच में जो हम लिखते हैं एफिशिएंसी लिख रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी लिख रहे हैं। और ये जो टोटल वर्क, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, टोटल वर्क जो एलसीएम हम निकालते हैं, इसका और इसका जो आता है एलसीएम मेरा, वही टोटल वर्क होता है, ठीक है। और टोटल जब वर्क है, आपको हम बता दें कि कोई भी काम आप भी कीजिएगा तो क्षमता के अनुसार ही। मान लीजिए कि आप 50 केजी उठा सकते हैं, 50 केजी आप वज़न उठा सकते हैं, और 70 केजी का अगर वज़न उठाना है, तो आप लोग नहीं उठा पाइएगा। तो वैसे ही अपनी क्षमता के अनुसार काम कीजिएगा। मतलब कि आप 50 केजी उठा सकते हैं सिर्फ, तो उस तरह ही, तो अपनी क्षमता से ही आदमी काम करेगा। तो ये ए का क्षमता हो गया मतलब 2, और बी का क्षमता हो गया 1। समझे? तो क्षमता बीच में लिखते हैं यहाँ पे, और ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। आइए हम जानेंगे, देखिए कैसे। जैसे ए जो है, ए कोई काम को कर रहा है 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में। अब बी जो है कोई काम को कर रहा है मान लीजिए 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में। तो ये दोनों अगर एक साथ काम को करेंगे, एक साथ अगर काम को करेंगे, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो कितने दिन में पूरा होगा? तो 2 और 6 में, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, ये दोनों कर लीजिए तो 6 हो जाएगा एलसीएम। 2 में 6 कितने बार में? तो 3 बार में। 6 में 6 कितने बार में? तो 1 बार में, ठीक है। तो ये आपको हम बताएं कि टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हम जान रहे, टोटल वर्क 6 हो गया, ठीक है। और दोनों को काम करना है, तो दोनों यहाँ पूछा है ना, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा? तो दोनों करेंगे तो क्षमता में ही, आपको हम बताएं क्षमता से ही ना अपना काम करेंगे। तो टोटल वर्क इतना ही है। आपको कितना अच्छा एग्जांपल दी पीछे। वैसे ही टोटल वर्क अगर हमको 6 करना है, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो अपनी क्षमता से ही करेंगे, तो 3 1 4, ये दोनों का क्षमता है। तो दोनों को बोला, दोनों एक साथ, तो जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो गया इसका क्षमता टोटल। 3 1 4 लिख दीजिए। टोटल वर्क 4 क्षमता से करेंगे। तो फिर काटिए, 2 से 3 बार में गया, 2 से 2 बार में गया, 3/2। अगर इसको अथी में पूर्णांक में लेके आना चाहते हैं, फ्रैक्शन में, लिखेंगे। देखिए कितना आएगा, 1/1/2 आपका होगा, 1/1/2 आएगा आंसर। समझे? तो जो ऑप्शन में होगा 3/2,
या 1/1/2 होगा आंसर में, तो ऑप्शन में, तो वही लगा देना आपको, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए आपको क्वेश्चन हम दिखाते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जैसे ये क्या पूछा गया, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आइए हम जानेंगे कि कैसे बनेगा। आपको हम जैसा पहले बताएं वैसे ही देखिए, ए जो है कोई काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है वो 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये दोनों काम बोले थे एलसीएम लेने, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 में 60 कितने बार में, 3 बार में, या कितने बार में काटा है, 3 बार में। 30 में 60 2 बार में काट रहा है, ठीक है। तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखिए टोटल काम है 60, ए बी का जो क्षमता है, ए का क्षमता हो गया 3 है, बी का क्षमता हो गया 2, तो दोनों क्षमता के अनुसार ही काम करेंगे। तो अगर 60 टोटल वर्क है तो दोनों क्षमता के साथ काम करेंगे, तो 5 क्षमता है, देखिए बटे 5 हो गया, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा बताइए। आपको हम ऐसे बनाने सिखा रहे हैं ताकि अब अगर पहली बार भी अगर पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छा से समझे। तो 12 बार में आपका ये कट गया, तो 12 दिन में ये टोटल काम जो है हमारा जो 60 टोटल काम था वो 12 दिन में मेरा ख़त्म हो जाएगा अगर दोनों एक साथ काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, समझे। तो आप आगे बढ़िए। देखिए अब ये सवाल आप बनाइए, आपके पास है 10 सेकेंड, आपके पास है 10 सेकेंड, ये सवाल आप बनाइए, जल्दी से बनाइए। जो बनाएगा उसको यूट्यूब पर नाम लिया जाएगा और अगले क्लास में उसे प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए देखिए ये हम बनाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए फिर बोला ये क्वेश्चन जो 1 नंबर के जैसा ही है, ए 6 दिन में करता है, अब बी कोई काम जो करता है 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अगर यदि देखिए पढ़िए, यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिन में पूरा हो सकता है। अभी अलग अलग कर रहा था पहले, दोनों आप मिल के करना है। तो पहले ये दोनों का एलसीएम निकालिए, इसका टोटल हमको तो पता होना चाहिए टोटल काम कितना है, तब ना टोटल वर्क निकालने के लिए हमको ये दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 9 का एलसीएम क्या होगा बताइए। 6 और 9 का एलसीएम देखिए, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना था उसका भी हम ट्रिक अगले अथी में बताएंगे। तो पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 से 2 6 और 3 18 हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है 18। और छोतिया 6 से 3 18 3 बार में कट जाता है, और 9 से 18 2 बार में कट जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, दोनों मिलकर आपको पता चलेगा टोटल काम मेरा इतना है। टोटल वर्क काम निकालने के लिए हम क्या बोलें, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो टोटल काम मेरे पास 18 है, ठीक है। जब 18 मेरे पास टोटल काम है और दोनों मिलकर करेगा तो अपनी क्षमता से ही करेगा, दोनों का क्षमता अगर मिलाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 तो 18/5 होगा आपका आंसर। और पूर्णांक में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 5 से 18 को भागा दे दिए, 5 तिया 15, 8 में से 5 गया 3, तो आपका हो जाएगा 3 पूर्णांक और 3/5 हो जाएगा आपका आंसर, समझे। 3 पूर्णांक 3/5 हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर पॉइंट में, लेकिन ऑप्शन मेरा जो है ये पॉइंट में, तो पॉइंट में लेके चलिए। तो 0.0 6 पंचे 30 मतलब 3.6 हो जाएगा, याद रखिएगा 3 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 3 पॉइंट आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। और नहीं, आपको हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि अगर समझ में नहीं भी आएगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग का हूबहू क्वेश्चन देखने मिलेगा। डेली क्लास आप मेरे बने रहिए। हम पहले ही बोले थे बिहार सिविल कोड के लिए जैसे हम पेड बैच में पढ़ाएं वैसे ही आपको हम इसमें ही पढ़ा रहे हैं। जैसे हम आपको पेड बैच में पढ़ाए हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उसको वही बैच हम फ्री बैच में भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, याद रखिएगा यूट्यूब पे वैसे ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़िए, आपको इसलिए बेसिक टू हाई इसलिए ले जा रहे हैं, बेसिक से हाई आपको ले जाना है। सिर्फ प्यून के लिए ये क्लास, ये सिर्फ बिहार प्यून के लिए आप जान रहे हैं, बिहार प्यून के लिए है, बिहार प्यून सिविल क्लर्क के लिए। तो इस तरह से उतना ही हाई हम ले जाएंगे। और धीरे धीरे आपको इसलिए समझाना है कि आपको आगे का क्लास में दिक्कत नहीं हो। आप लोग बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगली क्वेश्चन पे, आइए अगले क्वेश्चन पे। बताइए, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे,
तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे, तो तीनों मिलकर अगर इस कार्य को करें तो कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। तो देखिए ए का क्षमता आपको दिया हुआ है कितना, ए का क्षमता कितना दिया हुआ है, तो 6 घंटा। बी का कितना दिया हुआ है, 4 घंटा में काम करता है, ठीक है। और सी कितना, सी जो कितना घंटे में काम करता है, 12 घंटे में करता है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों का हमको एलसीएम निकालना, बोला ना तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 6, 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 12 से 12 एक 12, ठीक है। टोटल काम आपको पता चल गया 12 है। टोटल काम कितना है हमारे पास, 12 है टोटल काम, ठीक है। टोटल काम अगर मेरे पास 12 है, क्या पूछा, तीनों मिलकर अगर ये काम करे, तो तीनों मिल के काम करेगा तो अपनी क्षमता से ही करेगा। तो तीनों का क्षमता को आप जोड़ दीजिए, तीनों का क्षमता को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6, 6 हो गया, 6 मतलब टोटल काम जो है अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। 6 दूनी 12, मतलब 2 घंटे में काम को ख़त्म हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो गया, आपका ए हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया ही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपको अब ये बनाना है, ये क्वेश्चन बनाना है। आपको हम बता दें कि हर जो सब्जेक्ट है, जो बिहार प्यून, बिहार सिविल कोड का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और हर चैप्टर का आपके पास कम से कम 3 से 4 वीडियो या 3 वीडियो में ख़त्म आपका हो जाएगा, मतलब हर एक चैप्टर, ठीक है। हर एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन बनाइए जल्द। ये क्वेश्चन आप लोग को बोले थे बनाने के लिए, तो देखिए कितना क्या बोला है। तो ए जो है हमारा, ए जो है हमारा 2 दिन में काम कर रहा है, और बी जो है हमारा 3 दिन में काम कर रहा है। यहाँ क्या ले, सी की सहायता से पढ़िए सही से लाइन, सी की सहायता से उन्हें मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर देंगे। सी की सहायता मतलब कि तीनों एक साथ आप काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, 1 दिन में काम पूरा कर रहा है, समझे। यहाँ सी की सहायता से बोला इसीलिए। तो टोटल वर्क हमको नहीं पता, टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल वर्क हमारा 6 हो जाएगा, मतलब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 6 कितने बार में कट जाता है, तो 3 बार में कट जाता है। 3 से 6 कितने बार में कट जाता है, तो 2 बार में कट जाता है। 1 से 6 कितने बार में कट जाता है, तो 6 बार में कट जाता है। तो आपको सब का पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, आपको सब का पता चल गया। लेकिन सी का तो पता एफिशिएंसी नहीं है, तो सी का कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का एक साथ में एफिशिएंसी हमारा कितना है, 6 एफिशिएंसी है। तीनों का एक साथ, जब तीनों एक साथ मिलकर काम करता है तो एफिशिएंसी 6। तो ए का एफिशिएंसी अकेला में कितना है, तो 3 है अकेले में, देखें 3। अब बी का कितने है अकेले में, 2 है। 3 2 हमको पुराना है कितना, 6, 3 अब प्लस 2, मेरा यहाँ 5 पुर गया। तो सी का एफिशिएंसी, सी में कौन कितना नंबर जोड़े, जो 6 हमारा पुर जाएगा, ये 6। तो 1 जोड़ेंगे ना, 1, तब ना यहाँ 3 और 2 5, 1 6 हो गया, तो 1। सी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया कितना है, सी का एफिशिएंसी 1 हो गया। टोटल वर्क आपको पता चल गया, ये जो टोटल वर्क जो एलसीएम निकालते हैं वही टोटल वर्क होता है, मतलब 6 है टोटल वर्क हमारा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो सी तो अपने एफिशिएंसी मतलब अपने क्षमता के अनुसार ही काम करेगा। तो हमारा टोटल वर्क 6 है, तो अपनी क्षमता है सी का 1, तो 1 से कर देंगे बटे 1, तो 1 से 6 काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो कितना समय लेगा, 6 दिन अकेला, मतलब अगर सी काम करेगा अकेला तो 6 दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेला किसी कार्य को क्या कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी, ए और बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल जो है बहुत वीवीआई सवाल है, ये जो सवाल है बहुत वीवीआई सवाल है। तो आप लोग देखिए ये सवाल कैसे बनते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, देखिए ए जो है 12 दिन में काम कर रहा है। ए कितने दिन में, 12 दिन में काम कर रहा है। ए और बी यहाँ क्या देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन करता है, यहाँ क्या है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। मतलब कि ए और जो बी है उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और
बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जो अभी हमको पिछला क्वेश्चन बताया उसी की तरह ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आगे आपसे बिहार सिविल कोड में 100% आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा 100% से बिहार सिविल कोड में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 बताए वैसे ही है। तो ए अकेला 12 दिन में करता है और ए प्लस बी जो उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो बी अकेला उस कार्य को, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 12 और 8 है, तो 12 और 8 का कितना होगा एलसीएम बताइए। तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका। तो 12 दूनी 24, 12 से 24 कितने बार में करता है, 2 बार में। 8 से 24 कितने बार में कट जाता है, तो 3 बार में, ठीक है। तो देखिए ए का एफिशिएंसी आपको पता है 2, तो हमको बी का भी तो एफिशिएंसी निकालना है, तब ना हम बता पाएंगे। तो टोटल काम जो है बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है टोटल 3 है। तो ए का एफिशिएंसी अकेले में कितना है 2, तो बी में कितना जोड़े जो हमारा 3 पूरा। तो बी में अगर हम 1 जोड़ेंगे तब ना 3 पूरेगा। तो हमको इससे भी पता चल गया कि बी का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो 1 है। तो 24 मेरे पास टोटल वर्क है, 24 क्या है टोटल वर्क है मेरे पास। देखिए ये जो है एलसीएम जो निकाले आपको हम पहले बता दिए कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये जो टोटल वर्क है हमारा बी अकेले करेगा, मतलब इतना काम, मतलब 24 काम अगर बी अकेले करेगा तो कितने दिन में पूरा कर जाएगा। तो टोटल काम ये है, तो अपनी क्षमता से करेगा बी, तो क्षमता है बी का 1, तो 1 से भाग दे देंगे 24, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दिन में ये काम बी अकेले पूरा कर देगा, समझे। आगे बढ़िए, चलिए बताइए ये सवाल आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही एकदम सेम सवाल है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए पूरा डिट्टो 5 नंबर के जैसा है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ए, इसमें भी क्या बोला है, ए प्लस बी जो है हमारा 5 ही दिन में काम कर रहा है, ठीक है। और ए अकेले जो काम कर रहा है 8 दिन में काम कर रहा है। कितने दिन में, 8 दिन में काम कर रहा है। तो 8 दिन में काम कर रहा है, तो बी अकेले कितने समय में करेगा। तो देखिए पहले टोटल वर्क निकालिए कितना है, तो कितना होगा टोटल, 8 5 40 हो जाएगा टोटल वर्क। 5 से 40 कितने बार में कट रहा है, 8 बार में। 8 से 40 कितने बार में कट रहा है, 5 बार में, ठीक है। तो हमको बी का भी एफिशिएंसी तो निकालना है, क्योंकि ए का एफिशिएंसी हमको पता चल गया 5 है, बी का भी तो निकालना है। तो ए प्लस बी जो है हमारा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो ए का एफिशिएंसी अकेला कितना है, 5 है एफिशिएंसी। तो 5 अब कितना जोड़ेंगे जो 8 पूरेगा, हमको जोड़ के नहीं पुराना, कितना जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा। 3 हम जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो आपको पता चला बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। हमारा टोटल वर्क है 40, ठीक है, 40 वर्क है। तो बी अकेला कितने समय में करेगा, मतलब 40 काम टोटल है, बी अपनी क्षमता से ही करेगा। तो बी का क्षमता 3 है, 3 से भागा दे दीजिए, इसको काटिए कितने बार में करेगा, 40/3। आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन है अथी में, पॉइंट में, दशमलव में। तो बताइए 3 से देखिए काटिए, पहले 3 से 40 को काटिए, कितना होगा, 1 हो गया, 3 9 1 हो गया, ठीक है। पॉइंट करेंगे फिर 0 3, 13.3 के लमसम आएगा, 3 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते रहिएगा, आपको क्लास आज का कैसा लगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका आंसर। ए एक काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बताइए बताइए इसका आंसर। पूरा क्वेश्चन नंबर जो आपको हम 5 बताए हैं, 6 बताए हैं, एकदम सेम वैसा ही है। आपको देखिएगा कि इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, समझे। देखिए एक काम को कितने दिन में कर रहा था, बताइए। एक काम को कितने दिन में कर रहा था, एक काम को कितने दिन में कर रहा था, 4 घंटा में, ठीक है। कितने घंटा में, 4 घंटा में। अब बी प्लस सी जो है कितने दिन में, 3 घंटा में। और ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी कितने दिन में, 2 घंटा में काम आपका कर रहा था, ठीक है। तो टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा उससे मतलब नहीं है, पहले जो पूछा है वो उसको हम बना दिए। ये 4 घंटा में काम कर रहा है, बी और सी 3 घंटा में, ए और सी
2 घंटा में काम कर रहा है। तो टोटल वर्क पता करने के लिए पहले हमको इनका एलसीएम निकालना है। तो बताइए कितना होगा एलसीएम इसका? 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा बताइए? तो इसका होगा कितना होगा एलसीएम? 12 होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 में 12 कितने बार में? 3 बार में। 3 में 12 कितने बार में? 4 बार में। 2 में 12 कितने बार में है? या कट कितने बार में रहा है? 6 बार में। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आपको पता चल गया सबका अकेले अकेले इफिशिएंसी होगा, क्योंकि मान लीजिए राम और मोहन है तो राम का इफिशिएंसी अलग होगा, मोहन का अलग होगा। चाहे दोनों मान लीजिए एक साथ क्यों नहीं काम कर रहा हो, इफिशिएंसी तो सबका अलग होगा। क्षमता कोई 5 किलो उठा रहा है तो कोई 10 किलो उठाएगा। तो वैसे ही एक इफिशिएंसी अगर 4 है तो हमको सबका अलग अलग पता करना है। तो ए का इफिशिएंसी 4, तो पहले सी का निकाल लीजिए। तो ए प्लस सी है ना, देखिए ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? टोटल 6 है। ए का एफिशिएंसी अकेले में कितना है? 3 है। तो सी का कितना होगा, मतलब कितना जोड़ेंगे तो 6 पूरा पूर जाए 3। सी का एफिशिएंसी मेरे पास पता चल गया 3 है। तो वैसे ही हम निकालेंगे बी प्लस सी का। बी प्लस सी का निकालेंगे। बी प्लस सी का एफिशिएंसी अकेला है 4। सी का हमको पता चल गया एफिशिएंसी 3। इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 फुट जाएगा। तो 1 जोड़ेंगे, बी में 1 जोड़ देंगे। तो बी का एफिशिएंसी 1 और सी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया 3 है। और ए का एफिशिएंसी आपको पहले से ही पता है 3 है। तो टोटल अगर काम आपका 12 है, टोटल काम अगर 12 है तो आपको बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला बताइए, ये बी का एफिशिएंसी आपको पता चल ही गया। तो एक एफिशिएंसी है, ये टोटल काम है, तो एक बार काट दीजिए। कितने बार में कटेगा? 12। तो 12 घंटा में वो काम बी अकेला, मतलब 12 काम को 12 घंटा में पूरा एफिशिएंसी कर देगा अकेले। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको कैसा लग रहा है इसका जवाब देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। और धीरे धीरे लेवल अभी भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे अलग अलग हिसाब, जैसे आपको हम बताया कि 15 मार्च को जो आपका पूछा गया था, 15 मार्च को जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो एफिशिएंसी पे क्वेश्चन था, उसको भी हम क्वेश्चन लाएंगे एफिशिएंसी पे। और आपको जो हम बता रहे हैं वीवीआई कि ये वीवीआई ये आ सकता है, तो ज़रूर री एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। वो री एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो गए और वीडियो लाएँ आपके लिए बेहतर तरीके से। क्योंकि ये फ्री बैच आपको मैं ऐसे ही नहीं दे दिए हैं, समझे, बहुत मेहनत लगता है फ्री बैच लाने में। तो आप लोग पेड बैच को फ्री करने में बहुत मेहनत लगता है, याद रखिएगा। तो एफिशिएंसी वाले सवाल थे 15 मार्च को जो पूछे गए थे पियून में, तो वो भी सवाल आपको हम करवाएंगे। अभी भी वेटेज देख रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का बढ़ रहा है यहाँ पे, समझे। तो आइए बनाइए। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो वे सभी एक साथ मिलकर काम करें तो अपना काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो बनाइए। आपको हम बता दें ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आ सकता है। देखिए क्या बोला, ए और बी 30 दिन में काम कर रहा है, बी और सी 20 दिन में काम कर रहा है, और सी ऑफ ए कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, 15 दिन में काम कर रहा है। तो आपको हम बता दें, देखिए इसमें आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, कॉमन चीज़, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। तो कॉमन आपको मिल रहा है, तो सब दो दो गए, तो 2 आपका कॉमन हो गया। तो 2 आपका कॉमन हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, समझे। अब बराबर इसको जोड़िए, यहाँ पे जो है इसको जोड़िए, कितना होगा? जोड़िए कितना होगा? 30 20 15 कितना होगा बताइए। तो अभी आपको टोटल वर्क निकालना, याद रखिए आपका यही हम चेक कर रहे थे। तो बताइए 30 20 15 का कितना होगा एलसीएम? बताइए 30 20 15 का कितना होगा एलसीएम? तो 60 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि आपको टोटल वर्क पता ही करना है, ऐसा नहीं कि बिना टोटल वर्क के कुछ हो जाएगा। तो 60 है, तो 30 में 60 कितने बार में? 2 बार में, 20 में 60 3 बार में, अब 15 में 60 4 बार में। ठीक है, 15 से 60 कट जाएगा 4 बार में। तो आपको कॉमन यहाँ दिख रहा था, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको यहाँ पे एफिशिएंसी जोड़ना है। तो 4 3 7 8 9 एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता टोटल हो गया 9/2। ठीक है,
अब क्या बोला, वे सभी एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में। तो देखिए टोटल वर्क मेरे पास कितना है 60 है, टोटल वर्क मेरे पास कितना है 60 है, तीनों मिलकर करेगा तो तीनों का क्षमता कितना है 9/2 यहाँ दिया हुआ है, तो 9/2, तो 9/2 है तो ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा ये ऊपर, समझे, यहाँ चला गया। तो अब काटिए 3 तिया 9, ये कट गया 20, तो 40/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40/3। तो अब कीजिए कितना होगा, पूर्णांक निकालिए, तो 3/40, तो 1 मरतबे 3, 4 में 3 1, 13, 10 में 1, तो 13 पूर्णांक आपका 1/3, 13 पूर्णांक आपका 1/3 हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आपको समझ में 100% आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को स्किप करके पीछे फिर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आगे बढ़िए, देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है ये शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखिए, ये बनाइए आप क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कीजिए। और मेरा भी टारगेट कम से कम 1K का है, 1K आप लोग पूरा दीजिए। आप लोग एक एक भी अगर सब्सक्राइब लाइक करेंगे और तो ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेट भी हम होंगे। और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भेजिए शेयर की, जो जिसका एग्ज़ाम है बिहार सिविल कोड का, ज़रूर भेजिए। तो बताइए इसका आंसर। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में, तथा सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला कितने काम को पूरा करेगा। अब हम बता दें कि ऐसा सवाल आपको हम बता दिए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको इसका, ठीक है, आंसर देना है, ठीक। और आपको हम आगे देखिए क्या बताने वाले हैं, वीडियो को ख़त्म नहीं कीजिएगा, अभी वीडियो चलेगा, अब हम कुछ बताने ही वाले हैं। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, जो आंसर देगा उसका अगली क्लास में नाम लिया जाएगा, उस लड़के का, स्टूडेंट का। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो देखिए, और आपसे हम बता रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग का एक सब्सक्राइब भी हमको 1K तक पहुंचा सकता है, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, 1K तक आप हमको पहुंचा दीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। हम और इस तरह से हम बेसिक से इस तरह से आपको हम बता रहे हैं कि अगर जो बंदा नहीं भी पढ़ा होगा वो आराम से पढ़ सकता है, और आपको एग्ज़ाम का मौका किसी को नहीं मिलता है, और आप सभी को फिर से मिलेगा। और आपको हम पहले ही बता दें, ये पेड बैच में आपको हम जिस तरह से पढ़ाएं, पेड बैच में वो आपको फ्री हम आपको दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं ऑन यूट्यूब पे। तो बहुत मेहनत लगता है पेड बैच को फ्री बनाने में। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए, शेयर कीजिए, जो बिहार सिविल कोड का तैयारी भाई बहन कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हो, ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। आपसे बस यही है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा और मैथ ज़रूर आपको समझ में आएगा। और इस चैनल पे रीजनिंग भी होता है, तो आप लोग बने रहिए। और आपको हम बता दें कि आप कुछ दिन पहले आपका रीजनिंग फाउंडेशन का बैच और मैथ फाउंडेशन का बैच आपको फ्री कर दिया गया है, मतलब फ्री यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो लोग चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।